नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। हाल फिलहाल के कुछ समय से काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर बवाल छिड़ा हुआ है। ऐसा बवाल जिसमें एएसआई का सर्वे भी चला। बीते रोज वीके न्यूज ने ही आपको बताया था कि एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली है और अब हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। और खबर ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो एएसआई का सर्वे चल रहा था उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जा चुकी थी और कोर्ट ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। जी हाँ, कोर्ट ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दी है और एएसआई ने इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें, एएसआई ने जो रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी वो रिपोर्ट जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्ववेश की अदालत ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एएसआई को अपने सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, यानी कि सर्वे की रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि काशी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ये सामने आया है कि ज्ञानवापी परिसर में जनार्दन, रुद्र और विश्वेश्वर के शिलालेख मिले हैं। रिपोर्ट में महामुक्ति मंडप का भी जिक्र है। एएसआई का कहना है कि ये मजबूत संकेत हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। एएसआई ने सर्वे के दौरान एक पत्थर पाया जो टूटा हुआ था, यानी कि कहा जा सकता है कि शायद वो शिवलिंग हो सकता है। 2 सितंबर 1669 को मंदिर उड़ाया गया था जो पिलर में पहले के मंदिर के उनका इस्तेमाल मस्जिद के लिए किया गया था, यानी कि जो मंदिर के जो पहले के पिलर थे उनका इस्तेमाल मस्जिद के लिए किया गया था। जो तहखाना 52 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की वो जो मूर्तियां हैं वो तहखाना उसका हिस्सा है, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा है कि 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ा गया था, इसके बाद इसे मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया गया था। एएसआई ने साफ तौर पर लिखा है कि यहां मस्जिद से पहले मंदिर था। सर्वे में मिले हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, खंडित और धार्मिक चिन्ह, सजावटी ईंटें, देवीय युगल, चौखट के अवशेष सहित तमाम अन्य ऐसे प्रमाण जो है वो एएसआई ने जुटाए हैं। अब इस मामले में हिंदू पक्षीय वकीलों का कहना है कि ज्ञानवापी के सील वुजू खाने की जांच की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट से की जाएगी, क्योंकि जिला अदालत ने इसमें वुजू खाने की जांच की मांग जो है वो स्वीकार नहीं की थी, खारिज कर दी थी। यानी कि अब जो है सील जो वुजू खाना है उसकी जो जांच है उसकी मांग जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। आपको बता दें कि अदालत ने एएसआई के सर्वे की मीडिया कवरेज पर बैन लगा दिया था। 23 जुलाई 2023 को कोर्ट ने एएसआई को सर्वे करने को कहा था, जिसके बाद पहले तो एएसआई ने सर्वे के आधार पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और अब कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। दरअसल साल 2021 के अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की इस याचिका के बाद जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने के आदेश दिए थे। वाराणसी कोर्ट के आए इस आदेश पर पिछले साल 3 दिनों के लिए यह सर्वे चला, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने यहां यानी कि मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया और जिस तरीके से सर्वे में मंदिर और मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, ज्ञानवापी का विवाद आपको बता दें कि 355 वर्षों से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर को 1669 में ध्वस्त किया गया था, फिर मंदिर के पिलर और ढांचे पर मस्जिद बनाई गई थी। इसी मामले में 33 वर्ष से मुकदमेबाजी चल रही है और ज्ञानवापी को लेकर पहला मुकदमा 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ मामले में दाखिल हुआ। हालांकि एएसआई से सर्वे का जो आदेश है और सर्वे की रिपोर्ट के पक्षकारों को देने का आदेश जो है मां श्रृंगार गौरी केस में आया है। वादिनी राखी सिंह, सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 17 अगस्त 2021 को वाद दाखिल करके परिसर के सर्वे आदेश देने का जो है वो अनुरोध इस मामले में किया था। वही महिलाएं जिनका जिक्र हमने इसी रिपोर्ट में पहले किया। बाद में ये मामला जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में यानी कि 2 साल 152 दिन तक इस मामले की सुनवाई चली और अब इस मामले में जो सर्वे हुआ उस सर्वे की रिपोर्ट जो है अदालत ने सार्वजनिक कर दी है। यानी कि 25 जनवरी 2024 को पक्षकारों ने जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कर दिया है। अब एएसआई के सर्वे से जो हिंदुओं के पक्ष में जो रिपोर्ट आई है उसे तमाम हिंदू संगठनों ने खुशी जताई है। कोर्ट से अपील की है कि अब उन्हें इस भूमि पर पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इस पर कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है
कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। फिलहाल जिस तरीके से अब एएसआई की रिपोर्ट से भी साफ हो चुका है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और एक विशाल जो एक तरीके से ध्वस्तीकरण था मंदिर का वो किया गया था, और अब वुजू खाने की जांच की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो फिलहाल कुल मिलाकर जिस तरीके से मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई थी और अब ज्ञानवापी में उसके खुले सबूत भी मिल चुके हैं, तो एएसआई की इस सर्वे रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।